हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो कि रात को जाने से बदनाम है, जैसे कि दिल्ली का कैंटोनमेंट रोड या फिर मुंबई का आर्य कॉलेज रोड। ये सारी जगहों पे रात को जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप यहाँ पे रात को जाओ तो शायद आपके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आप कभी ज़िंदगी भर ना भूल पाओ। एंड आज मैं एक ऐसे ही रास्ते की बात करने वाला हूँ जो कि इन दोनों रास्ते से भी ज़्यादा खौफनाक है एंड इसकी कहानी इन दोनों से ज़्यादा डरावनी। मैं बात कर रहा हूँ पुणे एक्सप्रेस हाईवे की, जो कि बताया जाता है कि महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रोड भी है एंड इसका जो सबसे पहला टनल है वो हॉन्टेड है, खासकर पूर्णिमा की रात। एंड चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसे हॉन्ट कौन करता है। इसे हॉन्ट करती है एक ऐसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो कि कई सालों पहले इसी टनल में मारी गई थी। आज हम इस वीडियो में इसी के हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है बॉलीवुड एक्ट्रेस भक्ति बर्वे के बारे में, जो कि मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा और थिएटर एक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा करती थी। ये बात है 2001 की, जब भक्ति बर्वे अपने घर लौट रही थी एक थिएटर एक्ट कंप्लीट करके एंड वो उसी टनल से गुजर रही थी, भाटन टनल, जो कि पुणे एक्सप्रेस हाईवे में है। एंड वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया एंड इंस्टेंटली उनकी मौत भी हो गई थी। कहा जाता है कि ये टनल उसी दिन से काफ़ी ज़्यादा श्रापित है। ये थी उनकी डेथ स्टोरी। अब बात करते हैं उन सारे घटनाओं के बारे में जो कि इस एक्सीडेंट के बाद वहाँ पे हुई है। ये बात है 2005 की, जब सुनील नाम का एक ट्रक ड्राइवर मुंबई के अराउंड लॉजिस्टिक्स का काम किया करता था। एंड ये बार भी सुनील मुंबई में कुछ डिलीवर करने के लिए जा रहा था एंड उसका पुणे एक्सप्रेस हाईवे से तो रोज़ का आना जाना हुआ करता था, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये बार पूर्णिमा की रात थी, रात के कुछ 1:30 बज रहे थे एंड वो उसी टनल यानी कि भाटन टनल से होके गुजर रहा था। एंड उसने अपने सामने, ठीक सामने, एक 50 साल उम्र की एक औरत खड़ी देखी जिसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। वो औरत कुछ कर नहीं रही थी, बस खड़ी हो गई थी। सुनील ने फट से ब्रेक लगाए एंड बस वो भी अपने ट्रक के साथ वहीं पे इंस्टेंटली खड़ा हो गया एंड अचानक से वो औरत गायब हो गई। एंड फिर सुनील को लगा कि शायद से रात के 1-1:30 बज रहे हैं एंड शायद से मैं नींद में रहूँगा, मैं जल्दी से जाता हूँ, अपना सामान डिलीवर करता हूँ और अपने ट्रक में जाके सो जाता हूँ। फिर वो जल्दी से गया, अपना सामान डिलीवर किया एंड उसी ट्रक में जाके सो गया। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही है, एक बूढ़ी औरत की। एंड फिर उसने झटके से अपनी आंखें खोली एंड देखा तो उसके चेहरे के ठीक सामने वही औरत उसके छाती पे बैठी हुई थी। उसे मराठी भाषा में कुछ तो बोल रही थी। सुनील ने ये सब चीज़ें देखी एंड वो बेहोश हो गया। सुबह में उठा और अपने मालिक को जाके सब कुछ उसने सच बता दिया। मालिक ने पता नहीं क्यों उसकी सारी बातें इग्नोर कर दी एंड उसके अगले दिन उसके ट्रक के मालिक को एक खबर मिलती है कि सुनील की मौत उसी भाटन टनल में हुई है, जिसके बारे में सुनील ने उसके मालिक को उसी सुबह में बताया। एंड जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई, उसके अंदर पता लगा कि सुनील की मौत ट्रक के एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, हार्ट अटैक से हुई। यानी कि उसने कोई ऐसी चीज़ देखी जो कि उसका दिल सह नहीं पाया। आप सबको पता है कि उसने किसे देखा था, उसी बूढ़ी औरत को जिसको सुनील ने रात में देखा था उसके छाती पे बैठा हुआ। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, कोई भी चीज़ जिसकी इंसानों की तरह कोई हरकत नहीं है, या फिर आपको सीधा सीधा ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान है ही नहीं, तो बिना पैनिक किए वहाँ से निकल जाओ। सुनील की तरह रुकना मत, उनकी आंखों में मत देखना, वरना क्या पता आपके साथ ऐसा ही हादसा हो जाए जो कि सुनील के साथ हुआ था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मरने के बाद ना कोई आपका दोस्त होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो सिर्फ एक मुर्दा होता है। इन आत्माओं को, इन प्रेत आत्माओं को कभी अपने से कम मत समझना। क्या पता आपकी मौत आने से पहले ये ही आपको आपकी मौत दिखा दे।